हेलो चैम्पियंस, आप सभी को राधे राधे। लास्ट लेक्चर आई होप आप सबने देख लिया होगा। तो आज के लेक्चर का थीम हमारा है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, और उनकी प्रॉपर्टीज़। इस सेशन के बारे में इस सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमें पारंगत हासिल हो जाएगी तो फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएंगे ईजिली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको लोड लेना भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। क्या लिखा है? द स्पेस सराउंडिंग, देखो बेटा, लिखा है ना, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को समझ लोगे तो ये ऐसे ही तुमको समझ में आ जाएगा। ये लाइन है अपने आप में सब कुछ बता देती है कि वो स्पेस जो कि एक मैग्नेट सराउंड करता है और जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फिर से मेरी बात समझना ध्यान से, ये तो मैंने बता दिया। अब इस पोल की रेंज मैंने मान लो यहाँ तक मान ली। देखो ध्यान से, मैंने माना इस पोल का एरिया ये यहाँ तक है। इसका मतलब यहाँ तक इस पोल की रेंज है और यहीं तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इसकी रेंज के अंदर अगर कुछ होगा तो वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, और इसके बाहर कुछ होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम ये इस पोल का एरिया है, इस रीजन में इस पोल की मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इस फील्ड में जो भी आयरन फिलिंग्स या दूसरे मैग्नेट आएंगे वो अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपेल होंगे। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शायद बता ही दिया था कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना, वो आपस में रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, है ना, वो आपस में बेटा क्या करते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो पास पास आते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आपने पढ़ी भी होंगी पहले कहीं ना कहीं, मैंने भी बता दिया आपको। ठीक, ठीक हो, अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बारी। अब इसको ध्यान से सुनना, ये क्या होता है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा होती क्या है, पहले इस बात को तुम समझो। ठीक, मेरी बात सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस कर्व होता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूअस कर्व होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, जिस पर हम किसी भी पॉइंट पे, मतलब हमें हर पॉइंट पे उसका टेंजेंट मिला करता है और हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल पाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो मेरा मैग्नेट है कुछ ऐसा, ये मेरा एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, है ना, यहाँ पर अगर मैं आयरन फिलिंग्स गिरा दूँ, यहाँ पर अगर मैं कुछ आयरन फिलिंग्स गिरा दूँ तो वो आयरन फिलिंग्स कुछ ऐसे फैल जाने वाली हैं, कुछ ऐसे स्प्रेड हो जाएंगी। ठीक है, और हर पॉइंट पर इनकी एक अलग ही डायरेक्शन होगी, मतलब हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट अलग होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगा। ठीक है, इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज़ करते हैं, किस लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस इसका इतना ही काम है, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का यूज़ करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आपने बचपन में कभी एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर मान ली मेरा मैग्नेट है, ठीक, तो कुछ अगर आयरन फिलिंग्स यहाँ पे कार्डबोर्ड लेते थे, है ना, एक कार्डबोर्ड लेते थे हम, और यहाँ कुछ आयरन फिलिंग्स गिरा देते थे, तो वो आयरन फिलिंग्स कुछ ऐसे स्प्रेड हो जाया करती थी, ऐसे। ठीक, वो आयरन फिलिंग्स कुछ ऐसे स्प्रेड हो जाया करती थी। ठीक है, और वो एक कर्व का फॉर्मेशन किया करती थी, कुछ ऐसे, वो कुछ ऐसे कर्व का फॉर्मेशन किया करते थे। आई होप आपने सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, है ना। बस इन्हीं को हम बोल देते थे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप सब कर सकते हैं चुंबक और आयरन फिलिंग्स को लेकर। और एक और चीज़ सुनो ध्यान से, ठीक,
आपके एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी भी दी होगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, या फिर आपके यहाँ जो भी रेफरेंस बुक चलती है वहाँ पर ये एक्टिविटी ज़रूर होती है। या तो आयरन फिलिंग्स की एक्टिविटी होगी या फिर कंपास की एक्टिविटी होगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताती है। ठीक, अब देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, वो बात क्या है चाहे तो नोट कर लेना। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी ट्रेस्ड बाई प्लेसिंग अ कंपास एट द नॉर्थ पोल। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी ट्रेस्ड बाई प्लेसिंग अ कंपास एट द नॉर्थ पोल। अब इस बात को तुम समझ सकते हो जब तुम अपनी एक्टिविटी को पढ़ लोगे। तो ये तुम्हारा मैंने दे दिया तुम्हें एक आज का होमवर्क। जो मैंने ये लाइन बोली है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी ट्रेस्ड बाई प्लेसिंग अ कंपास एट द नॉर्थ पोल, अगर मन हो और अगर तुम अच्छे से पढ़ लेना तो इसका आंसर कमेंट में बता देना एक्टिविटी को पढ़ के कि ये बात आखिर बताना क्या चाह रही है। ठीक, तो तुम्हारा होमवर्क है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बेटा कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इनको अच्छे से देखना। ठीक, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट। देखो पहले पढ़ लो तुम सारी प्रॉपर्टीज़, मैं आराम से तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा अभी। ठीक, देखो क्या लिखा है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उस पॉइंट की हमको डायरेक्शन मिल जाती है। दूसरा पॉइंट, क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। पढ़ते रहो, अभी तुमको सब आराम से समझाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। आगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू इमर्ज और स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। यह एक काम करते हैं, एक एक पॉइंट तुमको क्लियर ही करते चलते हैं ना, एक एक पॉइंट तुमको हम क्लियर करते चलते हैं। सुनो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो बेटा लिखा है द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो किसी भी, देखना ध्यान से, मैं एक फिगर बना के आपको समझाता हूँ। ये देखो फिर से पढ़ लो, द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आओ इस बात को तुमको समझाते हैं। ठीक, देखो मान लो एक मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक, और एक मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है। अब मैंने मान लो मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मुझे सिंपली यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे खींच देना है। टेंजेंट जानते ही होगे आप, मैथ पढ़े होगे। सिंपली मुझे यहाँ पर एक ऐसे टेंजेंट खींच देना है, तो इस पॉइंट पे हम बताएंगे कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर पता करना हो कि इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ऐसी होगी। इस पॉइंट पे अगर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ टेंजेंट खींच देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। पहला पॉइंट क्लियर, यही था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट कहता है, कलर बदलते रहते हैं ना, नहीं तुम कन्फ्यूज आ जाओगे। देखो, द क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस में, वो उस फील्ड की स्ट्रेंथ को बताएंगे। इस पॉइंट को समझो। ब्लैक ले लेते हैं, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये मेरी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे बनाई, एक मैंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई, और एक ऐसे बना दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक ऐसे। कुछ भी तुम भी ऐसे कुछ रैंडम ले सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, पॉइंट बेटा फिर से पढ़ो क्या लिखा है, द क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी, जितना ज़्यादा घनत्व होगा फील्ड लाइंस के बीच में, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, अब सुनो, तो मैं क्या इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि जितनी ज़्यादा मेरी क्लोजनेस, जितना ज़्यादा क्लोजनेस या फिर डेंसिटी होगी, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्ट्रेंथ के। मतलब जितना क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड आपस में, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक, और इसको समझाते तुमको थोड़ा अच्छे एग्जांपल से। ये जो पीछे एग्जांपल बना है यहाँ समझो, ध्यान से देखना। मैं पूछूं कि किस रीजन में डेंसिटी ज़्यादा है या क्लोजनेस ज़्यादा है, तो तुम ये बोलोगे यही रीजन तो दिख रहा है, यहाँ पर डेंसिटी और क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, तो डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर इस रीजन में
इस रीजन में बेटा देखो यहाँ पर क्लोजनेस बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है ना, इनका घनत्व तो आपस में बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझे। और इन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, WMF। ठीक है, ऐसे तुम समझ जाना, यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट अब बच्चा पढ़ो क्या लिखा है, ऐसे ही पढ़ना, मज़ा आ रही होगी ना। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपीयर टू इमर्ज और स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज और टर्मिनेट एट साउथ पोल। फिर से पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपीयर टू इमर्ज और स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज और टर्मिनेट एट साउथ पोल। इसको समझो, सुनना ध्यान से। यही ले लेते हैं रेड कलर। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा बार मैग्नेट है, ठीक, ये मेरा बार मैग्नेट है और ये मेरा मैंने बना दिया नॉर्थ पोल और ये बना दिया मैंने साउथ पोल। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, सुनो, वो ट्रैवल करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल आउटसाइड, कुछ ऐसे। वो ट्रैवल करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर की तरफ, कुछ ऐसे। देखो ये देखो, कुछ ऐसे ट्रैवल करते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद साउथ पोल से, दूसरा कलर ले लेते हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल अंदर की तरफ, कुछ ऐसे। साउथ पोल से नॉर्थ पोल अंदर की तरफ, कुछ ऐसे, कुछ वो ऐसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी मैग्नेट पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर बाहर ट्रैवल करते हैं और साउथ पोल से नॉर्थ पोल अंदर की तरफ ट्रैवल करते हैं। आई बात समझ में। फिर क्या पॉइंट कहता है, फिर मेरा पॉइंट कहता है, एक एक पॉइंट अच्छे समझते रहना। इनसाइड द मैग्नेट लिखा है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। अच्छा, मैंने चौथा पॉइंट तुमको एक्सप्लेन कर दिया क्या? अच्छा वही तो है, देखो ऊपर वाला पॉइंट एक बार देख लो। ये तो मैंने तुम्हें बताया ना अभी, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। अंदर से साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते हैं, है ना। अच्छा मैंने दोनों पढ़ा दिया, हाँ एक साथ ही पढ़ा दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू इमर्ज और स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू टर्मिनेट एट साउथ पोल। तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाएंगी, और अंदर से साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में जाएंगी, है ना। तो बाहर ट्रैवल करती हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और अंदर ट्रैवल करती हैं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलर बदलो पहले यार। देखो क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कौन सी बात हो गई? क्या सर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काट कर सकती? तो मैं बता दूं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों? देखो, अगर मान लो मैंने एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने कुछ ऐसे बना दी, ठीक है, तो वो दोनों इस पॉइंट पे कट कर गए। क्या वो दोनों इस पॉइंट पे कट कर गए? अब तुम खुद ही बताओगे आंसर अभी। अगर वो बेटा इस पॉइंट पे कट कर गए, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? अभी तुमने बोला था कि किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है ना। अभी तुमने बोला था कि किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है। अब अगर वो कट कर गए, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसे बनेगा और इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फिर दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक इधर और एक इस तरफ। आपको तुम खुद बताओ, क्या एक पॉइंट पर एक समय में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन सकती हैं? मतलब सॉरी, क्या एक पॉइंट पर एक टाइम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो सकती है? ये तो वही बात हुई कि एक लड़का रामू है ना, उसे या तो बुआ के घर जाना है या फिर मौसी के घर जाना है। अब वो एक टाइम पर या तो मौसी के घर जा सकता है या फिर बुआ के घर जा सकता है
है ना, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो सेम उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कट करेंगी तो उनकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। होप समझ में आ गया होगा। और अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कलर बदलें, कुछ अच्छा वाला लेते हैं। ये ठीक है। तो अगला पॉइंट बेटा क्या कहता है? अगला पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अरे यार, अगला पॉइंट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं। वो तुमको मैंने फील्ड लाइन ड्रॉ करके बनाया था, तो तुम वही समझ गए होगे कि उनमें क्लोज लूप बनता है। ठीक, आगे आगे क्या कह रहे हैं? कलर बदलो पहले। फील्ड लाइंस, अरे यार क्या हो रहा है, चलो छोड़ो यार। Field lines have both direction and magnitude at point on the field. Therefore, a magnetic field line represented by a vector. Field lines have both direction and magnitude at a point. अरे एक पॉइंट पर डायरेक्शन भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक वेक्टर से दिखाते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक वेक्टर से दिखाते हैं। वेक्टर का सिंबल ये होता है जो बताता है एक समय पे एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, पीछे आओ। फिर और क्या कह रहा है? They denote the direction of magnetic field. The magnetic field is stronger at the poles because the field lines are denser near the pole. सारे पॉइंट हो गए बेटा, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखो, ये जो डायग्राम बनाया ना, ये अपने आप में सब प्रमाण दे रहा है जो तुम पीछे पढ़ के आए हो। कंटिन्यूअस लूप्स होते हैं। ये देखो, डेंसिटी वेरिएशन होती है, कहीं कहीं पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं डेंसिटी कम है। टेंजेंट विद एरोज, जो वेक्टर दिखाता है। कंटिन्यूअस लूप्स और नेवर क्रॉसिंग, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे क्रॉस नहीं कर सकती। ये डायग्राम अच्छे से देख लेना, तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और क्या है? अब आते हैं सवाल पे। वाह भाई, ये सवाल लास्ट लेक्चर अगर तुमने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन तुम बता दोगे। क्वेश्चन कह रहा है नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। बताओ, ये क्वेश्चन तुम बताओ, वो पार्ट्स बताओ जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ आंसर। अगर तुम्हारा आंसर सही है तो पीठ थपथपा लेना। देखो, ए और सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी मैक्सिमम। ठीक है, ए और सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी मैक्सिमम, और बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी मिनिमम। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, चलो वहीं बता देता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि तुम्हें लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बताया था कि पोल्स पर, मैंने क्या बताया था तुम्हें, किसी भी मैग्नेट के पोल्स पर, एक तो कलर बहुत गंदे हैं समझ में नहीं आता कुछ, किसी भी मैग्नेट के पोल्स पर, ठीक है, ये देखो ये दोनों पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल रहा होगा एक साउथ पोल रहा होगा। किसी भी मैग्नेट के पोल्स पर, ठीक है, सुनो ध्यान से, किसी भी मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर इंटेंसिटी, मतलब उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से इन दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है ना, और बी पॉइंट पर डेंसिटी कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। इस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि ज़ीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। और अगर अच्छे समझ में आ गया तो पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, नाम रोशन करते रहो। थैंक यू। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।